उन्नत भारत अभियान के मुख्य पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की द्वितीय इकाई सामुदायिक जुड़ाव में उद्यमिता के द्वितीय व्याख्यान भारत में स्वयं सहायता समूहों, सरकारी पहल, समुदाय संचालित कार्य और उद्यमिता के लिए सहयोग में उपस्थित सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। इस व्याख्यान के द्वितीय भाग में मायराडा विषय पर चर्चा की जाएगी एवं इससे पूर्व के भाग में भारत में स्वयं सहायता समूहों पर चर्चा की गई। दूसरी है मायराडा, मैसूर पुनर्वास और विकास एजेंसी। मैसूर पुनर्वास और विकास एजेंसी की शुरुआत 1968 में एक गैर लाभकारी सरकारी संगठन के रूप में हुई। वे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के 18 विभिन्न जिलों में 10 लाख से अधिक परिवारों के साथ काम करते हैं। आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देना, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और विकास करना, समुदाय के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार करना। मायराडा की समय रेखा, जैसा कि अभी आपको पहले भी बताया, जैसा कि आप इसमें देख भी रहे हैं कि 1968 से यह संस्था प्रारंभ हुई थी। दिन प्रतिदिन किस तरीके से आगे बढ़ती गई और ये इस चार्ट में स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। मायराडा के क्या उद्देश्य हैं? इसका प्रमुख उद्देश्य है गरीबों और कमजोरों के पक्ष में चल रहे परिवर्तन की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कमजोर हैं, उनको ऊंचा उठाना, एक आत्मनिर्भर और पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ आवास को फिर से बनाना। पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी ऐसे सभी लोगों को स्वच्छ आवास प्रदान करना। संस्थानों, रणनीतियों और कौशल को बढ़ावा देना, जिसके माध्यम से गरीब और कमजोर परिवार अपनी आजीविका रणनीतियों को विकसित करने और महिलाओं, बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम है। ऐसे गरीब और कमजोर परिवार, उनको इतना आश्रय प्रदान करना, उनकी आजीविका उन्हें प्रदान करना, जिससे कि वे स्वयं के अधिकारों को सुरक्षित कर सके, अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। समग्र और टिकाऊ तरीके से प्रभावी, उचित और समय पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और व्यावसायिक कौशल शिक्षा के लिए समुदाय आधारित प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देना। मायराडा के माध्यम से जो कुपोषित हैं, उन्हें पोषण की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदान किया जाता है और बहुत ही सस्ता तरीका, टिकाऊ तरीके से प्रभावी योगदान प्रदान किया जाता है। गरीबों और कमजोर लोगों के पक्ष में सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करना, ऐसे लोगों के लिए कुछ सार्वजनिक नीतियों का निर्माण किया गया है। औपचारिक और अनौपचारिक संस्थानों के बीच नेटवर्क और संबंधों को मजबूत करने के लिए जो विकास की पहल के प्रभाव को बनाए रख सकते हैं। मायराडा की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि मायराडा के जो सदस्य हैं, उनमें आत्मीयता का भाव होता है, परस्पर सद्भाव, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना, सुख दुख में उनका साथी होना। स्वैच्छिकवाद, उन्हें स्वतंत्रता है अपने अधिकार, अपनी बात को। इसमें सदस्यता 15 से 20 व्यक्तियों तक सीमित होनी चाहिए। मायराडा की केस स्टडी यदि देखी जाए तो वो आपको बताते हैं कि बस्कर की पत्नी सुनीता बीदर जिले के चिकली गांव की निवासी है। वो एक
भूमिहीन मजदूर थी और अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी। उसने 10,000 रुपए का अनुदान लिया और नौकरी पर रहने के लिए बकरियां खरीदी। तो उसको इस प्रकार से मायराडा द्वारा 10,000 रुपए का अनुदान मिला और उसने अपनी एक आजीविका प्रारंभ की, जो कि वह कृषि पर ही आश्रित रहती और उसके पास भूमि भी नहीं थी। एक अन्य केस स्टडी है वर्षा जल संचयन। इस विशेष घर में मौजूद एक अंतर्निर्मित घटक है जहां वे बरसात के दिनों में 10,000 लीटर स्टोर करते हैं। मानव मलमूत्र के सुरक्षित और कुशल प्रबंधन के लिए इकोसैन एक वैकल्पिक तरीका है। मायराडा केस स्टडी। मलूर तालुक के मलकानहल्ली गांव में रहने वाले रत्नम्मा के पति गोविंदाचारी एक भूमिहीन दिहाड़ी मजदूर है। आनंद मस्ती गांव में एक बढ़ई के सहायक के रूप में काम कर रहा था और उसे 100 रुपए प्रतिदिन दैनिक मजदूरी के रूप में मिलते थे। उन्हें लेबर नेट नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा समर्थित 3 महीने के बढ़ईगिरी प्रशिक्षण के लिए चुना गया था और वर्तमान में इस कार्यक्रम की सहायता से उन्होंने 28,000 मूल्य के उपकरण खरीदे और उनकी प्रति माह की कमाई भी बढ़कर 5 गुना अधिक हो गई। इस भाग में मायराडा विषय को आपने समझा और इसके अगले तृतीय भाग में नेतृत्व विषय को समझाया जाएगा। और अंत में बहुत बहुत धन्यवाद।